स्पोर्ट क्या है, स्ट्रोंग है। ठीक है, स्पोर्ट स्ट्रोंग से हम क्या कॉल उठा सकते हैं, क्योंकि विक्टोर टॉप की परसेंटेज बढ़ रही है, बिल्कुल उठा रहे हैं। अगर 185 आए तो यहाँ से हम कॉल उठा सकते हैं। बस ये है कि ये यहाँ पे विक्टोर बॉटम ना हो जाए। आईवी चेक करो, क्या इस आईवी में आप ट्रेड करना पसंद करोगे? नहीं। आईवी 8 से नीचे है तो सिर्फ डाटा का देखो, सिनेरियो को समझो, और जब लगे हाँ अभी आईवी थोड़ा सा 8 से ऊपर गई है, तो ही ट्रेड में घुसना आप लोग। ठीक है, मार्केट बुलिश प्रेशर दिखा रही है आज। ठीक है, 2.0 के अकॉर्डिंग देख दो, देखो। ठीक है, यहाँ तक बुलिश है, 200 के डाइवर्जन पे बुलिश है, और कहीं ना कहीं 250 का डाइवर्जन स्ट्रगल है, और -1 का देखो आप लोग, ये 150 पे मार्केट बुलिश है 2.0 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 180 से आप कॉल में एंट्री कर सकते हो। नेचुरल नंबर, ई नेचुरल नंबर, अगर पूरा दिन यही कहानी रही मार्केट की, वो डिसाइड नहीं कर पाया रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर डिसाइड नहीं कर पाया मैं कहाँ हूँ एसओसी की कंडीशन में आ जाए, ठीक है, तो अपना बॉटम से ये टॉप ले सकती है। पिछली मार्केटें हमने देखी हैं, पिछली मार्केटें हमने देखी है कि मार्केट बैरिश होते हुए भी बुलिश हो जाती है। वो शायद इसका क्वार्टरली नेचर हो इस मार्केट का। ठीक है, मार्केट वॉल्यूम के प्रेशर के कारण स्पोर्ट पे आने का प्रयास कर रही है, और वॉल्यूम का कितना डिफरेंस है, कोई बताएगा? 2 लाख। हाँ, 2 लाख का है, मॉर्निंग में ही 2 लाख का प्रेशर है, तो -1 का वेट करना, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम का प्रेशर, पुट साइड जो वॉल्यूम का प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को -1 ला सकता है। ठीक है, और विक्टोर बॉटम की 51, यहाँ पे भी नजर रखो, कभी एक वॉल्यूम कम है एकदम से वॉल्यूम ज्यादा आ जाए, यो 60 प्लस हो जाए। ठीक है, 2.0 के अकॉर्डिंग अभी -1 का कोई हिसाब नहीं है, पर वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग देखो आप, वॉल्यूम का वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग आ सकता है। ठीक है, 2.0 के अकॉर्डिंग 200 का ही टॉप और बॉटम फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। आईवी बहुत कम है, इस कम आईवी में प्रीमियम भी कम होगा। लालच तो करोगे आप लोग क्योंकि लोड कम पैसे में मिल रहा है, पर प्रीमियम तो नहीं होगा, प्रीमियम तो नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे को स्थिति ये लग रही है कि इसको, मार्केट को अभी कंसोलिडेट करेंगे राइटर्स। क्यों? ये देखो मैं क्या बोलता हूँ, जब तक 2-2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट एट द मनी पे ना हो तब तक मूवमेंट रहता है। थोड़ा अभी कम है, इसमें थोड़ा देर और स्टेबल होने देते हैं मार्केट को। यहाँ देखो 2.5 लाख का अभी से पहले आ गया है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट कैसा है हमारा, कोई बता सकता है? सपोर्ट स्ट्रांग कैसा है। है हमारा? स्ट्रांग है। कंप्लीट बोलो। स्ट्रॉन्ग है किसका है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बोथ का है, पर ओपन इंटरेस्ट क्या है, वीकवर्ड बॉटम है। क्या ओपन इंटरेस्ट यहाँ से चला जाएगा तो हमारे स्पोर्ट में कुछ फर्क आएगा? नहीं, थोड़ा सा नीचे जा सकता है। थोड़ा सा नहीं जाएगा वो। ओपन इंटरेस्ट यहाँ से चला जाएगा तो भी तो वॉल्यूम यही रहेगा ना, वॉल्यूम की कोई अभी हाँ। कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। स्पोर्ट तो हमारा स्ट्रोंग ही है। ठीक है, स्पोर्ट स्ट्रोंग और रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखो आप लोग। अगर फिर भी आप लोगों से धैर्य नहीं है, कम से कम इस वैल्यू का वेट करें, और इस वैल्यू का वेट करें। जो ज्यादा सेफ है वो इस वैल्यू का वेट करे, 25,138 का। ठीक है, जो धैर्यहीन है वो 25,182 का वेट करें कॉल के लिए। ठीक है, कॉल के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रजिस्टर जो सपोर्ट है वो हमारा स्ट्रोंग है, बेहद ही मजबूत लग रहा है, वो एक रिवर्सल देगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस 300 से विकवर्ड बॉटम हुआ है 200 पर, यानी 250 पर था स्ट्रोंग। 250 पे WTT दिखा रहा था 300 पे, फिर वो 200 ने टेक ओवर कर लिया।
ठीक है, प्रेशर बैरिश है, -1 का मार्केट है। पर जहां स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मॉर्निंग से ही वो ना कहीं से आया ना कहीं से गया, वो मॉर्निंग से ही टिक बाई टिक इसी पे है, 200 पे स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट में हम एक डाइवर्जन के लिए जा सकते हैं। स्टडी यही कहती है, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी की, अगर स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो वहां से हम कॉल के लिए एक डाइवर्जन जा सकते हैं, अपना स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करके। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे गया है, और ये ई नेचुरल नंबर है। मैंने कभी नहीं देखा कि भाई ये ई नेचुरल नंबर पे स्ट्रॉन्ग हो गया हो। या कल वाली कहानी हो सकती है कि भाई पूरा दिन इसका कहानी यही रही। ठीक है, वॉल्यूम का प्रेशर मार्केट को धीरे धीरे नीचे खींचने का प्रयास कर रहा है। वॉल्यूम में कितना डिस्टेंस आया? क्या कोई बता सकता है वॉल्यूम में कितना डिस्टेंस आया? 2.5 लाख का, 2.5 लाख का। क्या ये सफिशियंट है मार्केट को यहीं नीचे स्टेबल रखने के लिए, नीचे कंसोलिडेट करने के लिए? 10 लाख की वॉल्यूम होने वाली है, 10 लाख तक की वॉल्यूम में कम से कम 4 लाख के आसपास का हमें डिस्टेंस चाहिए। अगर 4 लाख तक के, 10 लाख तक की वॉल्यूम में 4 लाख तक का डिस्टेंस ज्यादा है पुट साइड, तो मार्केट कहीं 222 की बॉटम पे आएगी। ठीक है, तो बॉटम की वैल्यू के आसपास ही 15-20 पॉइंट ऊपर, 15-20 पॉइंट नीचे ही रहने का प्रयास करेगी। वॉल्यूम का प्रेशर मार्केट को ऊपर नहीं उठने देगा। क्या कोई आपको ऐसी वॉल्यूम लग रही है जो टेक ओवर कर सकती है कॉल साइड की वॉल्यूम को? क्या पुट साइड के आउट ऑफ द मनी में ऐसी वॉल्यूम लग रही है जो कॉल साइड की वॉल्यूम को बीट कर सके? 25 150 वाला कर सकते हैं। हाँ, अगर ये 25 150 वाला कॉल साइड की वॉल्यूम से ज्यादा हो गया तो ये बॉटम निश्चित है। अगर वो 75, अगर विकवर्ड बॉटम हो गया, विकवर्ड बॉटम होके जो अंदर की संख्या है कॉल वाली की संख्या से ज्यादा हो गई, तो मार्केट का बॉटम 25 134 हो जाएगा। वैसे भी वॉल्यूम के प्रेशर के अकॉर्डिंग मार्केट -1 है। क्या वॉल्यूम का प्रेशर मार्केट को ऊपर जाने का ऊपर जाने दे रहा है? मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। जब तक वॉल्यूम का प्रेशर, इसको नोट करते रहो, रिवर्सल ना मार जाए ये वॉल्यूम का प्रेशर। अगर रिवर्स मार जाएगा तो मार्केट टॉप पे आ जाएगी कल की तरह। इसको काउंट करते रहो, वो डिस्टेंस बढ़ा है घटा है। ठीक है, वो डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, जैसे ये वॉल्यूम का चार्ट है, ठीक है, ये पुट साइड का चार्ट बनाता हूँ, डिस्टेंस हमेशा बढ़ना चाहिए इनका। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ही पुट साइड में रहेगी मार्केट। अगर आगे चल के ये डिस्टेंस कम हो गया, कम होता गया, कम होता गया, तो मार्केट 258 का टॉप लगा देगी। 258 के टॉप के साथ 25 306 का भी टॉप लगा देगी। क्यों लगा देगी? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये 100% के आसपास है। जैसे ही मार्केट ऊपर उठती हुई दिखेगी लोगों को, इंडियन की साइकोलॉजी के हिसाब से आउट ऑफ द मनी में ट्रेड लगेंगे, और जो 94 है, 94 का 100% हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 250 नेचुरल नंबर पे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा, पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। वो कहीं ना कहीं 300 पे अपनी पकड़ जमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 300 पे क्या है ये, क्या हो सकता है आगे चल के? यहाँ की परसेंटेज घटेगी, यहाँ ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, येलो यहाँ रह जाएगा। जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम घटेगी तो ये टेक ओवर कर लेगा, दोबारा WTT हो जाएगा, मार्केट बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने कल भी यही सिचुएशन बताई कि रेजिस्टेंस में ये सिचुएशन हो सकती है, और वही हुआ एट द एंड पॉइंट पे। ठीक है, ये एसओसी का परफेक्ट एग्जांपल बन सकता है। स्पोर्ट स्ट्रोंग रेजिस्टेंस में उठा पे चल रहे हैं, वो अभी तक अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पा रहा है 200 पे। क्या हम इस स्पोर्ट से, वॉल्यूम का प्रेशर कितना रह गया? 3 लाख। 3 लाख। क्या ये सफिशियंट है -1 जाने के लिए? नहीं।
हाँ ठीक है, मुझे लगता है ये 182 से ही रिवर्स करेगा मार्केट, क्योंकि ये देखो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का बोथ का सपोर्ट है और वो भी स्ट्रॉन्ग। विकट बॉटम की कोई आशंका नहीं है अभी तक, आधे पौने घंटे तक, क्योंकि 53 का है ये। ठीक है, ये 71 का है, यहीं से उठ के आया है सपोर्ट। ओपन इंटरेस्ट का यहीं से स्ट्रॉन्ग हुआ है 100%। 3,14,000, 3 लाख के आसपास। जब जब मैंने बोला है कि 3 या 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट इमेजिनरी लाइन के पास हो जाए तो मार्केट में मूवमेंट नहीं है। मार्केट में क्या नहीं है? मूवमेंट नहीं है, आईवी बिल्कुल गिर गई है। ऐसी आईवी में क्या ही प्रीमियम करोगे अभी? 10 बजे मार्केट का जो प्रीमियम है ना, देखना वो कितना का, 1-1, 2-2 रुपए का आ जाएगा। वो जल्दी कभी कभार देखते हैं ना किसी किसी एक्सपायरी में, यार आज तो 10 बजे ही सारा प्रीमियम खागी मार्केट, वो वाली मार्केट है आज। प्रीमियम देखो अपने, मैंने अभी तक चेक नहीं किया प्रीमियम को चेक करो आप प्रीमियम सेवन हमेशा। पॉइंट एट द मनी का कितना प्रीमियम है ये बताओ, कॉल साइड और पुट साइड का? 5.94 और प्रीमियम के सिक्स अंदर पॉइंट एक सिक्स परसेंट पॉइंट जीरो इम्प्रूवमेंट फाइव नहीं है, वहीं से टका हो गया प्रीमियम। अरे प्रीमियम मार्केट बताओ ना नीचे है कितने, फिर। प्रीमियम बताओ ना मेरे भाई, कितना है एट द मनी पे? 29 रुपए बहुत कम है, कम से कम ये 50-60 के आसपास होता है ये प्रीमियम एट द मनी का। यानी आज आपको कसम खा लो, आपको ट्रेड नहीं करनी है, कुछ नहीं मिलेगा इसी ट्रेड में, सिर्फ पैसा जीरो होगा आपका उम्मीद पे। अगर आपको पैसा जीरो करना है तो आप बेशक कर सकते हो, खुशी खुशी कर सकते हो। और यहाँ पैसा जीरो करने की बजाय किसी को हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्प कर दो, इस मार्केट में पैसा डुबाने की बजाय। क्योंकि मार्केट में ये देखो ना, आईवी कितना है। सिर्फ मार्केट को आज स्टडी पर्पज से देखो, डाटा कैसे मूवमेंट किया है, कैसे नहीं। सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन समझने का प्रयास करो। ये स्ट्रॉन्ग है और ये विकट बॉटम। स्लाइड सी बैरिश है, पर बैरिश 132 तक है। ठीक है, क्या वो 132 जा पाएगी 2.0 के अकॉर्डिंग अभी? नहीं। हाँ, तो मार्केट 200 का ही टॉप और 200 का ही बॉटम, आज 4-4, 5-5 पॉइंट की कैंडलें बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो कोई फायदा है नहीं आज मार्केट में ट्रेड करने का। ये जो जोन है, ये पूरा जोन, इसी जोन में आज पूरी कैंडलें बनेगी। 2-2:30 बजे देखेंगे कि भाई ऐसे फेस में क्या होता है कि मार्केट 2-2.5 घंटे, 1-1:30 बजे तक कंसोलिडेशन होके मार्केट उड़ जाती है। कहाँ तक उड़ती है? वीकली टॉप तक। वीकली टॉप के वैसे ही पास खड़ी है मार्केट। वीकली टॉप क्या है मार्केट का? क्या कोई बता सकता है वीकली टॉप क्या है मार्केट का? 351, 25,351। हाँ, 25,351। ठीक है, तो वो इतनी बड़ी रेंज है नहीं आप लोगों की कि भाई ऐसी मार्केट में आप पैसा बना लोगे कि भाई कंसोलिडेशन हो गए। जो मैं मेरी रिसर्च है, जो मैं बताता हूँ कि भाई ऐसी एक्सपायरी में पैसा बनता है, मैंने लोगों को बताया भी है और लोगों ने अच्छा पैसा बनाया भी है। ठीक है, अगर ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होती भी है इस फेज में, ठीक है, इस फेज में कंसोलिडेशन हो भी गई, तो मार्केट अगर वीकली रेंज इससे 400 पॉइंट दूर भी होती तो वो 400 पॉइंट उड़ जाती। लेकिन आज कुछ रेंज ही नहीं है, 300 के आसपास का ही टॉप है मार्केट का। वो भी संभावना बाद में तय होगी, कंसोलिडेशन होने के बाद वो संभावना देखेंगे, वो ढूंढेंगे क्या वो पैटर्न बन रहा है उड़ने वाला कि नहीं बन रहा है। वो पैटर्न देखने के लिए हम क्या देखेंगे? उसके लिए हम देखेंगे टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू। ठीक है, टाइम वैल्यू दोनों बोथ साइड प्लस चल रही है। ये देखो उड़ने की आशंका यहीं से नजर आ रही है कि वीकली टॉप तक उड़ सकती है, पर वो सफिशियंट नहीं है। अगर ये 30-35 हर स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे -1 दिखा रहा है यहाँ पे, माइनस में 30-30, 20-20, 35-35, 45-45 आ जाए तो ये समझना ये मार्केट वीकली टॉप तक उड़ेगी। कहीं ना कहीं ये 350 तक टूट सकती है, और मेरे को लगता है क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है,
ये भी कंपटीशन में ना आ जाए, मार्केट उड़ने लगी के तो दबा के क्या है ऑर्डर लगेंगे कॉल साइड, क्योंकि आज जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी पे लोग पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये एक दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गई ऐसे, ठीक है, यहाँ कंसोलिडेशन फेस होने के बाद 11-12 बजे बाद अगर एक दो कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है, तो मार्केट, लोगों का क्या होगा कि भाई ये उड़ेगी, बहुत ज्यादा उड़ेगी। ठीक है, तो लोग कॉल में ट्रेड करेंगे, लोग कॉल में ट्रेड करेंगे तो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस की परसेंटेज बढ़ा देंगे, तो ऐसे कर करके वीकली टॉप तक पहुंच जाएगी। वीकली टॉप अपना कितना बताया, वीकली टॉप क्या बताया आप लोगों ने? 25,380। 25,380। हाँ, तो इन दो स्ट्राइक प्राइसों के बीच में पहुंच सकती है। ये देखो, यहाँ देखते रहो जिस साइड भी एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन क्या है, एक्सपायरी के दिन मार्केट ऐसे नहीं चलती जैसे आप देखते हो। ठीक है, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, विक्टोर टॉप हो गया, विक्टोर बॉटम हो गया, इस प्रेशर से नहीं चलती एक्सपायरी। एक्सपायरी चलती है टाइम वैल्यू से। जिस साइड ज्यादा टाइम वैल्यू होगी मार्केट उसी साइड जाएगी। अब सबने ये बात तो सुन रखी कि भाई राइटर्स हैं, जो राइटर्स हैं अपने राइटर मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे टाइम वैल्यू है, यहाँ पे भी टाइम वैल्यू नाम, अच्छा ये है टाइम वैल्यू, ठीक है, ठीक है, ओके सॉरी। ठीक है, ये टाइम वैल्यू का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे 25 रुपए टाइम वैल्यू आ रही है 150 पे। 150 का प्रीमियम बताओ कितना है एक बार? 150 का प्रीमियम 60 रुपए है। ठीक है, वो 25 रुपए घट के कितना हो जाएगा, 35। यानी 60 रुपए में से राइटर को 26 रुपए मिल रहे हैं। अगर ये पूरा दिन कंसोलिडेशन भी होती है ना मार्केट, तो भी राइटर को 25 रुपए मिल रहे हैं। और इस स्ट्राइक प्राइस पे राइटर को 16 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, और 25,050 की स्ट्राइक प्राइस पे कितना रुपए मिल रहा है राइटर को कंसोलिडेशन फेज में खड़े खड़े? 13 रुपए, 14 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए। इस प्रीमियम को लेने के लिए मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? राइटर को कॉल साइड का प्रीमियम डिके करने के लिए, कॉल साइड के प्रीमियम को कम करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, बुलिश के बेरिश? आप इस छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। इस छोटे से सवाल का जवाब माइक्रो सेकंड में आना चाहिए था। कॉल साइड का राइटर क्या चाहता है, जहां वो बैठा है उससे ऊपर मार्केट ना जाए। किसी के पास जवाब नहीं है। ठीक है, कॉल साइड के प्रीमियम में आज टाइम वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए वो कोशिश करेगा मार्केट को नीचे लाने की, पर नीचे की इतनी क्षमता है नहीं। ठीक है, तो सीन क्या होगा, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा और यहाँ तक लेके आएगा, यहाँ तक लेके आएगा, लोगों को ट्रैप में फंसाएगा, वापस स्पोर्ट पे आएगा। क्योंकि टाइम वैल्यू तो कॉल साइड के प्रीमियम में है ना आज, पुट साइड के प्रीमियम में तो है ही नहीं कॉल टाइम वैल्यू। पुट साइड के प्रीमियम में कहाँ है, माइनस में चल रही है। यानी यहाँ पे राइटर को बाइंग से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है राइटर को, बायर को। राइटर को जो बायर बाइंग कर रहा है ना, उससे ज्यादा पैसा बदले में देना पड़ रहा है। ठीक है, जहां पे माइनस है यहाँ पे बताओ 450 का प्रीमियम क्या चल रहा है? 450 का प्रीमियम 256। यार किसी को आवाज ही नहीं आ रही क्या? आ रहा कोई है। है भी? बीच में ठीक है, डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, 450 का क्या है प्रीमियम, 256 है। अगर बायर यहाँ पे 256 में खरीदता है, ठीक है, बदले में 256 की जगह उस राइटर को 261 देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो मार्केट को ऊपर लेके आएगा, ठीक है, 5 रुपए तो वैसे प्रॉफिट मिल रहे हैं, 5 पॉइंट का, तो प्रीमियम पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक्सपायरी के दिन इन द मनी में अगर 1 पॉइंट मार्केट चलती है तो प्रीमियम में 1 रुपया बढ़ता है। ठीक है, तो वो इतनी मशक्कत क्यों करेगा कि मार्केट को वो ऊपर लेके आएगा? मार्केट अगर ऊपर आएगी तो कौन से राइटर का फायदा है, कॉल साइड के या पुट साइड का? गुड मार्केट अगर साइड। बुलिश होती है, ऊपर ऊपर आती है, तो पुट साइड के राइटर का फायदा है। और आज के दिन क्या क्या करना चाह रहा है राइटर, टाइम वैल्यू लेना चाह रहा है हर प्रीमियम में से। टाइम वैल्यू है नहीं पुट साइड के प्रीमियम में, क्या ऊपर लाने का फायदा है मार्केट को? राइटर को तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना ऊपर लाने में। हाँ, कॉल साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू है, वो टाइम वैल्यू ले जाने के लिए नीचे ले जा सकता है मार्केट को।
पर डाटा के अकॉर्डिंग कहाँ तक जा सकता है, जहां तक ये कलर होते हैं ना, तो वहां तक अपना फोर्स लगा सकता है राइटर। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ तक लेके आ सकता है 25 132 के आसपास। ठीक है, 25 132 के आसपास लेके आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो ट्रैप में फंसाएगा। जैसे लास्ट एक्सपायरी हुई थी, विजय को याद होगा, विजय ने अच्छा प्रॉफिट किया था। वो बार बार जहां तक कलर थे वहां तक का टॉप बना रहा था और एकदम से झटके से नीचे लेके आ रहा था। मैंने ये पहले भी बात बोली थी कि मैक्सिमम टॉप तक लाने की कोशिश करेगा। जैसे ये कंसोलिडेशन फेज में ना, तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें बनाएगा। जहां तक कलर है, कलर कहाँ तक है एलटीपी कैलकुलेटर के, 250 तक है, तो 260 तक बड़ी बड़ी एक ही, क्या पता एक ही ग्रीन कैंडल बना दे और वापिस झटके से नीचे आ जाए लोगों को फंसा के। क्योंकि पुट साइड टाइम वैल्यू नहीं है, उसको ऊपर ले जाने का फायदा नहीं है आज मार्केट। वो ऊपर ले जाएगा लोगों को फंसाने के लिए। क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोगों को बाइंग करवाएगा वो ग्रीन कैंडल दिखा के, और वो झट से नीचे ले आएगा। लोग बाट देखते रहेंगे कि मेरी बाइंग पे ही आ जाए, बाइंग पे ही आ जाए। पर बाइंग पे तो आना नहीं है। हमें भी पता है, आपको भी पता है, डाटा बता रहा है। आई भी वैसे ही कम है आज, आई भी वैसे ही कम है। और पुट साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू नहीं है। एक्सपायरी का मोटिव क्या होता है राइटर का? सारे प्रीमियम में से जो टाइम वैल्यू है वो धीरे 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 दीमक की तरह पूरे दिन होता है उसका काम। कि भाई एक्सपायरी के दिन राइटर चाहता ही नहीं कि मूवमेंट हो मार्केट में, वो चाहता है कि एक जगह खड़ी रही मार्केट। उसको तो अपना हर प्रीमियम में से 30 30 35 35 40 40 रुपए से मिलना है। ठीक है, लेकिन आज जो संभावना है वो पुट साइड के प्रीमियम में कम है। वो पुट साइड के प्रीमियम में कम है संभावना, क्योंकि पुट साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू है ही नहीं। ये देखो, यहाँ पे 2 पैसे है, यहाँ पे 8 पैसे 75 पैसे आ गया। ठीक है, यहाँ तक नहीं है, एट द मनी पे तो होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ कॉल साइड के प्रीमियम में देखो, कॉल साइड के प्रीमियम में थोड़ी सी ज्यादा है पुट साइड के। ये देखो, यहाँ की भी टाइम वैल्यू चली गई अभी। ठीक है, तो कोशिश करेगा कि मार्केट को कंसोलिडेशन फेज में रख के उस वक्त बिताने के बाद 11 12 बजे बाद कोई और डिसीजन ले वो। अभी वैसे भी मैंने बोला है, जब तक 1.5 लाख तक का ओपन इंटरेस्ट हो ना एट द मनी पे, तब तक मूवमेंट की आशंका रखा करो कि मैं मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 लाख आते ना, 4 5 लाख बनते ही तो मूवमेंट नहीं रहता मार्केट में। ठीक है, ऐसी मार्केट से, ऐसे एक्सपायरी से दूर रहा करो, पैसा जीरो करने का कोई मतलब नहीं होता। क्या ये टाइम वैल्यू समझ में आया? क्या मैं जो समझाना चाह रहा था आप लोगों को, कि भाई टाइम वैल्यू ही वर्क करती है एक्सपायरी के दिन। जो जिस एक्सपायरी में पैसा बनता है, 0 टू हीरो का 10 का प्रीमियम 200 250 जाता है, वो डाटा बता देता है कि आज मार्केट उड़ेगी, क्या गिरेगी, कहां तक गिरेगी, वीकली टॉप तक गिरेगी, वीकली बॉटम तक गिरेगी। ठीक है, वो डाटा बता देता है। सिर्फ आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए उस डाटा को देखने की। ठीक है, वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए आपको उस डाटा के रीड करने की। ठीक है, इस मार्केट को आप सिर्फ स्टडी पर्पज से पढ़ो। आज नो ट्रेड है आज। ठीक है, आईवी कितनी है देखो ना आप। ठीक है, कितना आईवी है? 6 की आईवी है। 6 की आईवी में क्या ही प्रीमियम बनेगा आप लोगों का? जब जिस मार्केट में चांस होगा ना, मैं वो बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप समझ पाए तो, कि भाई ये एक्सपायरी उड़ने वाली है। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ सितंबर अक्टूबर के महीने तक वेट करो। ऐसी एक्सपायरियां दिखाऊंगा आपको जो उड़ती जाएगी, उड़ती जाएगी, और फिर जहां से उड़ना शुरू किया है ना वहां तक आएगी वापिस। यानी दोनों साइड ही मूवमेंट देती हैं। लास्ट टाइम का, लास्ट ईयर का देखना एक्सपायरी का, अगर किसी के पास टाइम है, कोई इतनी होमवर्क कर सकता है तो। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर मीठी मीठी सर्दियां शुरू होती है ना, उस टाइम देखना एक्सपायरी का। खासकर पहले इधर वीरवार के दिन ही एक्सपायरी होती थी क्या इसकी? हाँ, देखना एक्सपायरी का डाटा देखना, निकाल के डेट की भाई इस दिन की एक्सपायरी थी, इस महीने में। वो उड़ती भी है। उड़ती क्यों है? क्योंकि टाइम वैल्यू उसको उड़ाता जाता है। जब वो राइटर हो जाता है ना कि भाई टाइम वैल्यू बराबर हो गई, ठीक है, अब सब फंसा दिए पोल में, अब एकदम से धड़ाम से लेके आता है जहां तक वो शुरू होता है उठाना मार्केट को। मेरे साथ पुराने स्टूडेंट थे, श्याम सर थे और कई और थे, शायद ये प्रदीप जी होंगे शायद, बहुत स्टार्टिंग से ही करते थे मेरे साथ। प्रदीप जी हैं क्या आज? हाँ, प्रदीप राव जी। प्रदीप जी, क्या मैंने आपको ऐसी एक्सपायरी नहीं दिखाई है जो उड़ती भी गई है लास्ट ईयर, जब स्टार्टिंग में अपना ग्रुप चलता था?
उड़ती जाती थी, मैं बोलता था बहुत हो गया, उड़ गया, ये वापस वहीं आएगी जहां से उठी थी, क्योंकि अब टाइम वैल्यू खत्म हो गई है कॉल साइड के प्रीमियम में, और पुट साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये रिदम बनता है इसका। आज तो बॉटम कंसीडर मत करो आप लोग, ठीक है, टाइम वैल्यू पर फोकस करो। दिस साइड भी टाइम वैल्यू माइनस में ज्यादा आ गई। ठीक है, अगर कॉल साइड माइनस में ज्यादा रहता है, ज्यादा का मतलब है यानी हर स्ट्राइक प्राइस पे 30, 35, 45, 65 ऐसे माइनस में रहना चाहिए। ठीक है, वो ही एक्सपायरी आपको जीरो टू हीरो ट्रेड देगी। ठीक है, जैसे अभी माइनस में है यहाँ पे पुट साइड, माइनस में कितना है यार, वो राइटर, ये देखो ये कितना है माइनस में, ये सफिशियंट नहीं है मार्केट को तोड़ने के लिए वीकली बॉटम तक। अगर जैसे माइनस 3.45 है, ठीक है, -5 है, -6 है, ₹6.25 है, ₹7.25 ₹8, ये सफिशियंट नहीं है मार्केट को वीकली बॉटम तक तोड़ने के लिए। अगर यही एक का एक 45, 65, 35, 32, 27, 29 ऐसे आ जाए ना हर स्ट्राइक प्राइस पे, अगर पुट साइड है तो वो वीकली बॉटम तो टूटेगी बगैर रीजन के, बगैर रीजन के टूटेगी वो। अगर कॉल साइड माइनस में है हर स्ट्राइक प्राइस पे 30, 35, 45 ऐसे, वो मार्केट बगैर रीजन के वीकली टॉप तक जाएगी जाएगी। और ये मैंने नागपुर में लोगों को दिखाया भी है। एक सिनेरियो ऐसे ही बन गया था, मैंने बोल दिया था वीकली टॉप तक जाएगी और 400 पॉइंट दूर थी मार्केट। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक्सपायरी आज तक दोबारा नहीं आई है जो इतना पैसा दे के गई है। वो बोलता है, डाटा दिखाता है, वो बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते डाटे को। वो बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते डाटा को। ठीक है, बहुत डीप में जाना पड़ेगा ये चीजें समझने के लिए, और इतना डीप में भी नहीं जाना पड़ेगा कि भाई आप सोचो कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बेसिक सी चीजें हैं, हमें डेली वॉल्यूम पे बात करनी है। ठीक है, 2.0 पे बात करनी है, वॉल्यूम के माइनस प्लस पे बात करनी है, किस साइड माइनस हो रही है वॉल्यूम, किस साइड प्लस हो रही है। ये मत सोचना कि भाई मेरा फोकस नहीं बन पाता वॉल्यूम पे, मैं कैसे फोकस करूंगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जब तक रहेंगे साथ में बस 2-3 ही चैप्टर पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम पे बस ये पूछना है, हाँ वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है, कॉल साइड का क्या पुट साइड का है। आप लोग कहेंगे पुट साइड का ज्यादा है, कितने लाख की वॉल्यूम है, 10 लाख की है। 10 लाख की वॉल्यूम में कितना डिस्टेंस है, 3 या 4, हाँ 3 है 4 है, ये माइनस लाने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, एक परसेंटेज तय किया हमने। ठीक है, जो भी नए अपने साथी हैं वो जो आज जुड़े हैं वो आगे आगे बता देंगे आप लोगों को कैसे है। ठीक है, और ये बातें वर्क करती हैं, जो भी हमारे साथ 1 महीने से कर रहा है आप उनसे डिस्कशन कर लेना कि ये चीजें वर्क करती है मार्केट में। 10 लाख तक की वॉल्यूम में, 10 लाख तक की वॉल्यूम में अगर 4 लाख तक का भी डिफरेंस है, ठीक है, अगर 4 लाख कॉल साइड ज्यादा है, 4 लाख की वॉल्यूम कॉल साइड की ज्यादा है पुट साइड की वॉल्यूम से, तो वो +1 लगा देगी बगैर किसी रीजन के। वहीं अगर पुट साइड की ज्यादा है तो -1 लगा देगी। ठीक है, कभी कभार क्या होता है स्पोर्ट, जैसे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख के हम कॉल या पुट लगा लेते हैं, जैसे हमने देखा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप पुराने हो आपको पता होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख लिया हमने, सोचा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम पुट ले लेते हैं, पर वो +1 पे चली जाती है, वो वही रीजन होता है वॉल्यूम के प्रेशर का। ये चीजें हमें अब पता चल गई है कि कौन सी मार्केट +1 पे जाएगी, कौन सी -1 पे जाएगी। ठीक है, अब क्या ये शैलेंद्र सर, क्या ये जो प्रेशर है वॉल्यूम का, ये -1 ले जाने के लिए सफिशियंट है? नहीं। नहीं है ना, तो ये रिवर्सल 172 से दे देगी, दे भी दिया होगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है चार्ट देखने की, बहुत कम चार्ट देखता हूँ। 172, वो 2-4 पॉइंट का ही फर्क है। ठीक है, तो वो ये मार्केट 172 से बार बार रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि -1 जाने की इसकी कैपेसिटी नहीं है, ना ही वॉल्यूम का प्रेशर, ना ही वॉल्यूम का प्रेशर सफिशियंट है मार्केट को ले जाने के लिए। ठीक है, पहले डिस्टेंस कितना था मार्केट का वॉल्यूम में, कितना डिस्टेंस था, पहले 4 लाख के आसपास था। अभी अभी कितना है? 5 5.5 लाख। हाँ, वो बढ़ रहा है ना, तो मार्केट हाँ। कहीं ना कहीं 173 की वैल्यू के 10-15 पॉइंट पास ही रहेगी। वो पूरा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे भी ट्रेवल नहीं करेगी। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कब ट्रेवल करेगी, जब ये डिस्टेंस, अभी शैलेंद्र सर ने बताया कि 5 लाख का डिस्टेंस है। ठीक है, 5 लाख के डिस्टेंस से ना कम हो जाएगा, जैसे 480 पे आया,
ठीक है, 480 से 470 पे आया, 470 से 450 पे आ गया, वो डिस्टेंस ही मार्केट को ऊपर लेके आएगा, अन्यथा मार्केट नीचे ही चलती रहेगी स्पोर्ट की वैल्यू पे ही। मार्केट में मूवमेंट आएगा तो कोई ना कोई डंडा हिंट देगा हमें कि मैं उड़ूंगी या मैं गिरूंगी। ठीक है, अभी से देखो ये, जब जब मेरा हमेशा से ये है कि मैं कुछ साथियों के साथ बहुत पुराने टाइम से हूँ। ठीक है, तो जब इतना एट द मनी पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो जाए ना, तो उस मार्केट में मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, आईवी देखो, आईवी कितना है, क्या मूवमेंट मिल भी जाएगा ऐसी आईवी में, क्या आपका प्रीमियम बढ़ पाएगा? हाँ, वो बात अलग है कि मार्केट 200 पॉइंट उठ गई तो भाई इसका प्रीमियम कितना है। ठीक है, कितना है? 14 है। हाँ, ये मार्केट उठ गई 14 तो 200 पॉइंट ऊपर निकल गई तो 150 प्रीमियम बन जाएगा 14 का। लेकिन वो उड़ेगी तो हमें बता के उड़ेगी कि भाई मैं उड़ूंगी क्या करूंगी। ठीक है, और एक बात बता दूं, एक्सपायरी के दिन दिन में आईवी वर्क जो आईवी है वो कम इफेक्ट करती है प्रीमियम को, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 1 पॉइंट चलती है तो इन द मनी में 1 पॉइंट प्रीमियम बढ़ता है। ठीक है, सिर्फ आईवी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम के लिए है। समझा क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कोई समझा इस बात को? नहीं, दोबारा बता। जो आईवी है, जो आईवी वर्क कर रही है ना कि आईवी कम है, ऐसी आईवी में क्या ही प्रीमियम बना पाओगे आप। हाँ। ठीक है, ये बात आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम पे लागू होती है, इन द मनी के प्रीमियम पे अगर मार्केट 1 पॉइंट चलती है तो प्रीमियम में 1 रुपया बढ़ता है। ठीक है, इन द मनी के जितने भी प्रीमियम है ना, मार्केट के एक मूवमेंट के साथ 1 रुपया घटते बढ़ते हैं। अगर मार्केट 2 पॉइंट चलती है तो प्रीमियम में, आपके डायरेक्शन में 2 पॉइंट चलती है तो प्रीमियम में 2 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, आपके डायरेक्शन के अपोजिट जाती है तो आपके प्रीमियम में 2 रुपये घटेंगे। ठीक है, ये लास्ट टाइम बताना चाह रहा था, फिर वो कुछ विजय के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था तो मैंने उसको बताया था। ठीक है, मैं अब ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई जितना भी इंदा मनी का प्रीमियम है ना, वो मार्केट 1 पॉइंट के साथ चलेगा। ठीक है, मार्केट 20 पॉइंट गई तो आपका 18-19 के आसपास प्रीमियम बढ़ेगा इंदा मनी में। ठीक है, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को इफेक्ट करती है मार्केट। मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, बहुत हो गया ये।